कैसा लगेगा जब कोई अपने ही घर की बुराई दूसरे के यहां जाकर करे। जैसे गांव में सास बहू चाचियां अपनी घर की किसी सदस्य की बुराई जाकर के बाहर किसी महिला से करती हैं, लेकिन ये सब हरकत बिहार के नेता भी करते हैं। ये शॉकिंग है। क्या बीता होगा वहां रह रहे बिहारियों पर जब उन्होंने तेजस्वी के मुंह से अपने मां की बुराई सुनी होगी। वो बिहार के होनहार दिन रात खून पसीना बहाकर बिहार के नाम रोशन करने में जुटे हैं, और उसी बिहार को बिहार के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब उसी धरती पर बिहार की पावन धरती को गरिया रहे होते हैं। क्या कभी नेता समझ पाएंगे कि उनकी गलतियों की सजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है? चिराग पासवान ने पटना में खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव को बिहार पर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए शर्म करनी चाहिए। केरलम में जाकर तेजस्वी ने बिहार को गरीब राज्य बता दिया। My brother and sisters from Punani, I have come from a Bihar state, which is the poorest state of the country. And I have come to Kerala, where in Bihar we give examples that Bihar should be like Kerala. विकास की चुनौतियां गिनाई है, जैसे बिहार कोई भिखारी है। कभी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को गरियाते हैं, भारत के बारे में उल्टे पुल्टे बोलते हैं, और ये जब केरल जाते हैं, बिहार छोड़ते हैं तो बिहार को गाली देते हैं। महागठबंधन की ये दोनों नेता एक जैसे हैं, और नीतियों में भी, रणनीतियों में भी और नतीजों में भी। ये क्या बयानबाजी है? कैसी बयानबाजी है ये? अपने ही राज्य को बाहर जाकर के नीचा दिखाना ये नेता का काम है। चिराग पासवान ने ठीक कहा, जिनके परिवार के शासन में बिहार की हालत बदहाल हुई है, वही आज गरीबी का रोना रो रहे हैं। एनडीए के नेता एक के बाद एक तेजस्वी पर बरस पड़े हैं। सब कह रहे हैं कि बिहार की छवि खराब करने वाले ये लोग अब विकास की बात करते हैं तो हंसी आती है। लेकिन रुकिए जरा, यही ठहर जाइए, ये सिर्फ शुरुआत है। याद कीजिए एमके स्टैलिन का पुराना बयान, याद है आपको? तमिलनाडु के सीएम जो बिहार आने वाले थे, उनके और उनके पार्टी के नेताओं ने बिहारियों को क्या क्या गाली दी। स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेता दिन रात बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर कहते रहे, कम समझ वाला बताते रहे, बुद्धिहीन बोलते रहे, नौकरी छीनने वाले बोलते रहे। अरे बिहार के मजदूर, किसान, छात्र जो पूरे देश में मेहनत करते हैं, उन्हें ऐसे अपमान। स्टालिन जब बिहार आ रहे थे राहुल गांधी के साथ, तो बीजेपी ने चैलेंज दे दिया, जाकर दोहराओ वो गालियां बिहार की धरती पर। ये डबल स्टैंडर्ड है, बाहर से बिहार को गाली दो और बिहार में जाकर वोट मांगो। ये कैसी नीयत है, कैसी चरित्र है इंडिया गठबंधन के नेताओं का? लालू परिवार ने बिहार को बदनाम किया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तेजस्वी और उनके परिवार ने बिहार को बाहर से बदनाम करने की आदत डाल ली है। राहुल गांधी तो विदेश जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं, तेजस्वी बाहर जाते हैं तो बिहार की निंदा करते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, जहां भी जाए राहुल गांधी को सिर्फ भारत में खामियां ही नजर आती हैं। वही खड़े होकर के ये कहने लगते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यहां गरीबी है, यहां सब कुछ खराब है। अरे राहुल गांधी, बिहार के लोग तुम्हें और देश के लोग तुम्हें विदेश से बिहार की गालियां सुनकर क्या सोचते होंगे? राहुल गांधी के सहयोगी तेजस्वी भी वही करते हैं, केरल जाकर के बिहार को गरीब बता देते हैं। ये लोग बिहार से प्यार करते हैं या कुर्सी से, समझ नहीं आता। अब चलिए उस अंधेरे के दौर में भी आपको लिए चलते हैं जिसने बिहार की हालत की है। लालू राबड़ी के शासनकाल में जहां बिहार को साल दर साल तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। बिहार शुरू से गरीब नहीं था, सम्राट अशोक की धरती है, गरीब नहीं थी कभी। जंगल राज का कहर बरपाया गया। 1990 आया, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, सोशल जस्टिस का नारा लगाया गया, लेकिन असल में जातिवाद का जहर घोला गया। फैक्ट्रियां बंद होने लगी, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर सब डर के मारे बिहार छोड़ दिए। अपहरण का धंधा शुरू हो गया था। 1991 में जरा देख लीजिए, कानून व्यवस्था चौपट थी, पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही थी, घोड़े राज चलने लगे।
व्यापारी दुकान बंद करने लगे क्योंकि रंगदारी मांगने वाले गुंडे घर घर पहुंचने लगे। बिहार की अर्थव्यवस्था हिलने लगी। कौन हिलाया? इनके पिताजी। राष्ट्रीय औसत से बिहार की प्रति व्यक्ति आय गिरने लगी 1992 में। कौन किया? इनके पिताश्री। अपराध चरम पर। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे थे उस वक्त। किडनैपिंग रोज की घटना बन गई थी। महिलाओं के साथ जो कुकर्म हुए वो तो अनगिनत है। एक बड़ा कार मैन्युफैक्चरर कंपनी पटना से अपना प्लांट बंद करके कोलकाता भाग गई। शर्मनाक है यह घटना। बोलेंगे तेजस्वी? कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव सब पैक करके चले गए। फैक्ट्री के मालिक कहने लगे यहां रहना मुश्किल है। बोलिए तेजस्वी, ये आप ही के पिता के शासनकाल में हुआ था। गुड एक्सटॉर्शन करते थे, पुलिस कुछ नहीं करती थी। लालू के राज में उद्योगपति से लेकर आम आदमी तक डर में जी रहा था। 1993 से 94 में और बिगड़ा। चीनी मिलें बंद हो गई। बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, वहां के लोग मेहनती हैं। कैसे बिहार गरीब हो सकता है? अरे जो लोग बिहार के बाहर जाते हैं उस राज्य को अमीर बना देते हैं, बिहार को कैसे गरीब रख सकते थे वो लोग? आप लोग के कारण, जंगल राज के कारण आज बिहार की दशा है। मजदूर, बेरोजगार लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, बिहार को छोड़ना शुरू कर दिया और जंगल राज और लालू प्रसाद यादव के राज के कारण मजबूरन बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ा। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अपमानित होना पड़ा। और आप जाकर बाहर कहते हैं कि बिहार में गरीबी है। कौन लेकर के आया? अर्थव्यवस्था टूट रही थी। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 40% रह गई। लालू का परिवार सत्ता में था, चांदी के चम्मच से खा रहा था। बिहार में गरीबी से बदहाल थी जनता। देखा आपने कभी? आप तो छोटे रहे होंगे, आपको क्या मालूम है। चलिए हम बताते हैं आपको। बिहार हर वक्त टूटा। 1996 में देखिए, फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद होती गई। उद्योगपति कह रहे थे यहां बिजनेस नहीं है, खतरा है। दिन दहाड़े लूटी जाती है फैक्ट्रियां, रंगदारी मांगी जाती है। और तो और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मारा भी जाता था। बिहार की इमेज पूरी देश में जंगलराज की बनाई गई। किसने बनाया? लोग कहते थे बिहार मत जाना, वहां अपहरण हो जाएगा। कौन बनाया ये इमेज? बिहार की जनता। अर्थव्यवस्था और नीचे गिरी। 1997 में लालू को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सत्ता परिवार में ही रही। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। पूरा बिहार का जिम्मेदारी एक ऐसी महिला पर थी जिससे ककहरा तक नहीं मालूम था। बताइए जरा, क्या आपने बोला जाकर के केरला में कि हमने बिहार की वो दशा कर दी? लालू पीछे से कंट्रोल कर रहे थे उस वक्त। बोला आपने? 1997 से 98 में जंगलराज और भयानक हुआ। मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में मुझे इनके समर्थक गाली देने वाले हैं। अपहरण का इंडस्ट्री बना दिया था आप लोगों ने बिहार को। व्यापारी रंगदारी देते थे ताकि जिंदा बचे। स्कूल कॉलेज सब बंद, शिक्षक नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर थी। बोला आपने ये बात केरल में? बिहार की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय औसत का 35% रह गई। क्या बोला आपने केरल में? फैक्ट्रियां खाली पड़ी, कोई नया निवेश नहीं आ रहा था। बाहर के लोग बिहार को देखकर मुंह फेर लेते थे। जंगल राज में बिहार गरीब हुआ। 1999 आया, राबड़ी का राज जारी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई। गुंडे खुलेआम घूम रहे थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर। बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन पलायन कर रहे थे। 2000 में झारखंड अलग हुआ, लेकिन बिहार की हालत और खराब। अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 33% था। फैक्ट्रियां बंद हुई, मिलें बंद हो गए, उद्योग नष्ट हो गए। लालू राबड़ी के राज में बिहार को साल दर साल लूटा गया, तोड़ा गया। 2001-2002 में देखिए जरा, अपराध और बढ़ा। पुलिस डरपोक हो गई, डरने लगी पुलिस। प्रशासन लाचार हुई। व्यापारी दुकानें बंद कर भाग रहे थे। बिहार की छवि बिगड़ चुकी थी। गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार। 2003 से 4 में आखिरी साल राबड़ी सरकार। जंगल राज उस वक्त चरम पर था। लोग कहते थे बिहार में रहना मौत के मुंह में रहने के जैसा है। फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, अर्थव्यवस्था टूट गई, तहस नहस हो गई। राष्ट्रीय औसत से इतना पीछे कि बिहार सबसे गरीब राज्य बन गया। कौन बनाया? किस पर टिप्पणी कर रहे थे आप जाकर केरल में?
2005 में जब चुनाव हुए, जनता ने लालू राबड़ी को उखाड़ फेंका, नहीं पसंद किया इन्हें, क्योंकि 15 साल में बिहार को तोड़ दिया गया था। कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, युवा बेरोजगार हो गए थे, किसान परेशान हो गए थे। आरजेडी का जंगल राज बिहार को खा गया था। ये वो दौर था जब तेजस्वी के पिता और मां सत्ता में थे। आज तेजस्वी बाहर जाकर बिहार की बुराई करते हैं, राहुल गांधी विदेश जाकर के देश की बुराई करते हैं। ये लोग बिहार को कभी विकास नहीं दे सके, सिर्फ लूटा इन्होंने। आरजेडी ने बिहार को जंगल राज दिया, अपहरण दिया, भ्रष्टाचार दिया। आज एनडीए के राज में बिहार बदल रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली आ रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, लेकिन ये आरजेडी वाले फिर से पुराना खेल खेलना चाहते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए। स्टालिन जैसे लोग बिहारियों को अपमानित करते हैं, लेकिन तेजस्वी चुप रहते हैं और उनके पास जाते हैं। राहुल विदेश में देश की निंदा करते हैं, लेकिन बिहार के विकास पर चुप रहते हैं। लालू राबड़ी के 15 साल बिहार को साल दर साल तोड़ते गए। 1990 से शुरू करके 2005 तक फैक्ट्रियां बर्बाद हुई, कानून व्यवस्था चौपट हुई, अर्थव्यवस्था लूट गई, एक एक फैक्ट्री बंद हुई, एक एक उद्योगपति भागे, एक एक डॉक्टर को या तो अपहरण कर लिया गया इनका, या फिर इन्हें भागना पड़ा। बिहार को जंगल राज ने खोखला कर दिया। आरजेडी का राज बिहार के लिए अभिशाप था। नीतीश ने बिहार को दलदल से निकाला। नीतीश ने 2005 में जंगल राज के अंधेरे से बिहार को उबार कर विकास की नई सुबह दिखाई। लालू राबड़ी के 15 सालों के बाद जहां बिहार अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की भट्टी में जल रहा था, वहां नीतीश ने सत्ता संभाली और कहा अब बदलाव का वक्त आ गया। कानून व्यवस्था पहले, फिर विकास, और उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की। 2005 में जब नीतीश के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में अपहरण, लूट, हत्या ये रोज की बात थी। गुंडे खुले घूमते थे, धमकी देते थे, रंगदारी मांगते थे, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। नीतीश ने आर्म्स एक्ट सख्ती से लागू किया, स्पेशल कोर्ट बनाए, तेज ट्रायल शुरू किए। नतीजा अपराध दर में भारी गिरावट। 2006 में ही हजारों अपराधियों को सजा मिली, दबोचा गया इन्हें, कन्विक्शन रेट आसमान छूने लगे, जंगल राज खत्म हुआ। बिहार में अब निवेशक आना शुरू हुए। लोग कहते थे बिहार में रहना मौत है, लेकिन नीतीश ने वो डर खत्म कर दिया। आज बिहार में कोई गुंडा सर उठा करके नहीं देखता है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, खूंखार अपराधी जेल में सड़ रहे हैं, और ये नीतीश मॉडल है। इस वक्त जब सब कुछ बिहार में विकास की राह पर चल रहा है, तब जाकर के तेजस्वी बाहर कहते हैं कि बिहार करीब है। 2005 में बिहार में पक्की सड़कें मुश्किल से पूरे बिहार में 835 किलोमीटर थी। गांव-गांव में कच्चे रास्ते थे, बाढ़ में डूबे पुल थे। नीतीश ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई, हजारों किलोमीटर सड़कें बनाए, आज गांव में सड़कें हैं। तेजस्वी कहते हैं बिहार गरीब है। बताइए जरा, बिहार कब गरीब था? जंगल राज से पहले, या जंगल राज के बाद, या जंगल राज के समय? अगर आप कहीं ये कहते हैं कि बिहार गरीब है, तो कारण भी बताइए कि बिहार क्यों गरीब है। जनता आपसे राय मांगती है। आप नेता हैं, युवाओं की प्रेरणा हैं। आपसे जनता और युवा ऐसी उम्मीद नहीं रखेगी कि आप ऐसे बयान दें। आप खुद को, अपनी नीतियों को, अपनी रणनीतियों को और अपनी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज को समाप्त किया, महिलाओं को एजुकेट किया, और साथ ही साथ आज बिहार में जो बयार बह रही है वो विकास की है। अपराधी बेलगाम थे, आज वो या तो जेल के पीछे हैं या तो बिहार छोड़ चुके हैं, और अब बिहार में है तो उन्होंने क्राइम छोड़ दिया है। आज विकास कर रहा है बिहार। सभी फैक्ट्रियां धीरे धीरे खुल रही हैं, कुछ नए भी आ रही हैं, सड़कें बने हैं, और आज बिहार की सूरत बदली हुई है, अच्छी है। आज बिहार दूसरे राज्यों से कंपटीशन देने के लिए खड़ा हो चुका है, अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर चुका है। ऐसे में ऐसे बयानबाजी आपकी रणनीति को और राजनीति को कटघरे में खड़ा करती है। फिलहाल जनता राय मांगती है। कमेंट बॉक्स में राय दें आप, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।